हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी केंद्रीय विद्यालय से बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज़ हो रही हैं अलग अलग जगह से, क्योंकि अभी ये सेशन जो है न्यू स्टार्ट होने वाला है। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो आपको पता होगा कि जब भी मार्च का और अप्रैल का मंथ आता है तो इस समय पर न्यू सेशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की वैकेंसी अलग अलग जगह से रिलीज़ कराई जाती है। तो ये केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया था आपको कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी अलग अलग जगह से निकली है। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अभी लेटेस्ट ही डाली है, 2-3 दिन ही हुआ है, तो आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अगर आप वहाँ करना चाह रहे हैं अप्लाई तो वहाँ भी कर सकते हैं। अगर टाइम होगा तो देख लीजिएगा, अगर टाइम ख़त्म हो गया होगा तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, 1 ईयर के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी, लेकिन ये पर ईयर जो है रिन्यू होता रहता है, अगर आप खुद से नहीं छोड़ते हैं तो। ठीक है, अगर आप खुद से छोड़ देते हैं तो बात अलग है, लेकिन नहीं छोड़ते हैं तो रिन्यू हो जाता है हर साल। तो ये एक इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। इसके बाद इसमें सैलरी भी अच्छी होती है, आपका पर डे का 700 से लेकर 1000 तक के बीच की सैलरी होती है आपकी। और इसके बाद इसमें रिक्रूटमेंट का तरीका ये है कि इसमें आपका सिर्फ इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया जाता है। इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन करा लिया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एज क्या होगा, और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है वैकेंसी को फिल करने के लिए, वो सारी चीज़ें आगे वीडियो में आपको मिल जाएगी। लास्ट में वेबसाइट पे चलेंगे, वेबसाइट से मैं बता दूंगी आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है, आवेदन पत्र कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल दबाने से ये होता है कि आपके पास से सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुंच जाती है, क्योंकि ये वैकेंसीज़ की वीडियोज़ हैं तो इसका एक टाइम होता है। अगर आपके पास लेट से पहुंचता है तो वो टाइम निकल चुका होता है और आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्ट देख लेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला है स्नातक पीजीटी के लिए, स्नातक शिक्षक, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्यिक और अर्थशास्त्र में वैकेंसी है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपने संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी अंकों के साथ, द्वितीय श्रेणी मतलब 50% अंक के साथ आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो। इसके बाद बीएड भी होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे इसमें। अब टीजीटी के लिए है यहाँ पे, इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की वैकेंसी है। यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% मार्क्स के साथ, संबंधित विषय में 50% मार्क्स के साथ स्नातक उपाधि, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ। और इसमें से जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ आपने, जैसे हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी पढ़ा हो अपने कॉलेज में। इसके बाद बीएड होना चाहिए, इसके साथ ही टेट भी मांगा गया होगा, क्योंकि इसमें सीटेट वगैरह भी मांगते हैं, देखते हैं हम आगे। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं स्नातक शिक्षक टीजीटी विज्ञान हेतु अनिवार्य विषय। अगर आप विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये जो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये ज़रूर पढ़ा हुआ आपने अपनी ग्रेजुएशन में। उसके बाद अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन सभी सब्जेक्ट में से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट आपके पास 3 साल रहा हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल आपने संस्कृत पढ़ा हो। अगर इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो 3 साल इंग्लिश पढ़ा हो आपने। अगर आप यहाँ पे हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 ही साल हिंदी आपने पढ़ा हो। इसके बाद मैथ के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक एंड, और इन सभी सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, और बैचलर डिग्री आपका मैथ से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट कोच के लिए वैकेंसी है, जिसकी एलिजिबिलिटी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा कोई सा भी, अगर आपने स्नातक किया है अगर फिजिकल एजुकेशन से तो अप्लाई कर पाएंगे। नर्स की भी वैकेंसी है यहाँ। इसमें जो है आपका एलिजिबिलिटी है डिग्री, डिप्लोमा इन नर्सिंग में आपका डिप्लोमा या डिग्री है तो अप्लाई करेंगे, और साथ में किसी भी यूनिवर्सिटी से मतलब होगा आपका ये नर्सिंग का डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी है, जिसमें संगीत है, नृत्य है, डांसिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इन सभी के लिए वैकेंसी है। इसकी एलिजिबिलिटी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, और जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप डांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डांस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए।
अगर संगीत में कर रहे हैं तो संगीत में डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें भी कर रहे हैं उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। योग शिक्षक का है, योगा शास्त्र के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो। उसके बाद 1 ईयर का आपके पास योगा का 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 1 ईयर का आपने ट्रेनिंग किया हो योगा में तो अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशनल काउंसलर की वैकेंसी, काउंसलर में हमेशा साइकोलॉजी मांगा जाता है, बीए या बीएससी किया हो आपने, इसमें साइकोलॉजी जरूर होना चाहिए और आपके पास काउंसलिंग का डिप्लोमा भी होना चाहिए। डिज़ायरेबल यहाँ पे है, ये डिज़ायरेबल ज़रूरी नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं स्पेशल एजुकेटर की। अच्छा, ज़्यादातर आजकल जो वैकेंसी आ रही है केंद्रीय विद्यालय से उसमें मतलब स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर के लिए वैकेंसी ज़रूर आ रही है, तो अगर आप इसमें है आपके पास डिप्लोमा तो ज़रूर अप्लाई करें। स्पेशल एजुकेटर में आपने अगर स्पेशल वाला कोर्स किया है, जैसे कि यहाँ देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट से, इसके बाद यहाँ पे बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन वाला होना चाहिए और बीएड जनरल विद, अगर आपने जनरल बीएड किया है तो 1 ईयर का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का है तो अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने यहाँ भी दूसरा कंडीशन अगर ये नहीं है तो बीएड जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल, अगर जनरल बीएड के साथ आपने 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है तो भी कर पाएंगे अप्लाई। अगर ये भी नहीं है तो बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने प्रोफेशनल जो किया है वो स्पेशल एजुकेशन से किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी क्राइटेरिया है, इसको आप खुद के भी यहाँ पे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ पढ़ूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए दिया है, प्राथमिक शिक्षक के लिए वैकेंसी है। अब इन सभी का जो है इंटरव्यू का पहले देख लेते हैं हम। आपका इंटरव्यू है 16 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार होगा, 9 बजे आपका इंटरव्यू, 9 बजे दिया है, तो आप अगर 8 बजे पहुँच जाएंगे वेन्यू पे तो अच्छा रहेगा। देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। सबसे पहले यह है केंद्रीय विद्यालय मलंज खंड से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, ये है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से ये वेबसाइट है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। और फ्रेश नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे 25/1, एक बार यहाँ इसको पढ़ लेते हैं। वही यह दिया गया है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी, तो यहाँ पे देखिए संविदा लिखा है, संविदा का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। इच्छुक या योग्य उम्मीदवार प्रत्येक पद हेतु अलग अलग अपने आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से, तो मैं भी बता दूंगी आपको लास्ट में कि कैसे आपको आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको अपने सारे ही जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उन डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी और मूल प्रमाण पत्र उसको भी आपको साथ में लेकर जाना होगा इंटरव्यू के दिन। जब भी आप स्पीड पोस्ट से पोस्ट करेंगे या फिर व्यक्तिगत तरीके से जाके आप खुद से वहाँ पर जमा करेंगे या जैसे भी करेंगे तो वहाँ पर ओरिजिनल जमा नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो है 9 फरवरी तक आपको अप्लाई कर देना है, चाहे आप डाक के जरिए करें, चाहे कोरियर भिजवाएं या फिर आप खुद जाके जमा करें एड्रेस पे, आपकी मर्जी है। तो 9 फरवरी 2024 तक जमा करना है शाम को 4 बजे तक, इसके बाद जमा नहीं होगा, ठीक है। और जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका नेम जो है वो आ जाएगा आपका 13 तारीख को, डिटेल आ जाएगा आप इसकी वेबसाइट पे, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इस चैनल पे आपको अपडेट भी मिल जाएगा 13 फरवरी को, ठीक है। तो ये हो गया कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए हम चलते पीआरटी का देख रहे थे हम, तो यहाँ पे पीआरटी के लिए देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका 12वीं किया हो आपने 50% के साथ, इसके अलावा बीटीसी किया है या डीएड किया है तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बीएड के लिए नहीं है। बाल वाटिका शिक्षक की भी वैकेंसी है यहाँ पे, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 50% अंक के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th किया हो, और नर्सरी टीचर एजुकेशन में कोई सा भी डिप्लोमा किया है या DEC ऐड किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इनमें से कुछ भी किया है नर्सरी के लिए तो अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी कंप्यूटर साइंस, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए BE या BTech में, कंप्यूटर साइंस में, ये सारे इनमें से कोई सा कोर्स है आपका तो कर पाएंगे अप्लाई। इसके अलावा ये नहीं है अगर तो बैचलर और मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक, तो इनमें से देख लीजिएगा आप A लेवल और ये वाला कोर्स अगर है तो अप्लाई कर पाएंगे। बढ़ जाते हैं आगे।
कंप्यूटर साइंस की फिर से है यहाँ पे PGT के लिए है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से कम 50% अंक के साथ आपने कंप्यूटर साइंस या IT में BE किया हो या BTech किया हो या ये सब इसमें से कुछ भी किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा दिया गया इंस्ट्रक्शंस, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करें। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि और समय से 1 घंटा पहले पहुँचे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 9 बजे है तो आपको 8 बजे पहुँच जाना है। उम्मीदवार हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने की, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने में आप कंफर्टेबल होने चाहिए। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का आपको मतलब कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा आने और जाने के लिए, किराया वगैरह। चयनित प्रार्थी को केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम अनुसार निर्धारित मानदेय होगा, मतलब जो भी केंद्रीय विद्यालय में दिया जाता है सैलरी वगैरह उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा, तो सैलरी अच्छी होगी। मात्र पैनल के नाम शामिल होना नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, वह पद रिक्त होने की दशा में ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। नियुक्ति उपरांत अब जैसे कि नियुक्ति हो जाती है तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमें रेगुलर कर दिया जाए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी पहले ही बता दिया गया है। ये नियुक्ति एक वैकल्पिक व्यवस्था है जैसे जिसे आधार मानकर नियमित, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे आपको एप्लीकेशन और आवेदन पत्र डाउनलोड करना है। तो यहीं पे लिंक दिया है, हम यहीं से पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा नेट स्लो होता है तो इसके लिए आप परेशान ना हो। देखिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ऐसे इसको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे अनाउंसमेंट का सेक्शन। ये देखिए अनाउंसमेंट है ये वाला, और यहाँ पे जो व्यू ऑल लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारा नोटिफिकेशन खुलेगा, तो आपको ये फर्स्ट वाला डाउनलोड करना है। यहाँ से जो लिखा है वॉक इन इंटरव्यू, तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो मैंने अभी आपको नोटिस दिखाया ये नोटिस मिल जाएगा, उसको आप अपने से खुद पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ से आपको इस पर डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, क्लिक करते हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी डिटेल मांगा गया है उसको आपको फिल करना है। इसके साथ यहाँ पे फ़ोटो अपनी एक लेटेस्ट फ़ोटो जो भी हो आपके पास उसको आप यहाँ पे चिपका दीजिएगा। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, इसको भरना है और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना है। ठीक है, और फ़ोटो कॉपी अटेस्ट करना है। तो ये वही सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो ही आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचेगी। अदरवाइज़ जब भी आपको मिलेगा तो हो सकता है कि इसका डेट निकल चुका हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।